मांस खाते हो आप? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, सुअर, भैंस, आदमी, आप खाते हैं मांस? आप लोग खाते हैं मांस? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा आप खाते हो? अंडा? छोटू, आप खाते हो अंडा? कौन लाता है आपके लिए? कौन? पिताजी? दादा? कहां तुम्हारे दादा? ये पोता को अंडा काहे खवाते हो? दादाजी कलयुग के दादा हो, बिगाड़ ही दोगे तुम। पुराने दादा बच्चे को पकड़ के सत्संग में ले जाते थे, कथा में ले जाते थे। आप लाए हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अंडा, अंडा मुर्गी का कौन है? बच्चा। किसी के बच्चे को खा जाना सही है? लोग कहते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। अरे प्रोटीन तो सोयाबीन की बड़ी में भी होता, सोयाबीन में भी होता, दालों में प्रोटीन होता है, दही दूध में प्रोटीन है। खूब खाओ ना। जो खाने योग्य है उसे कौन मना कर रहा? पहले राम शाकाहारी थे कि मांसाहारी? तो क्या राम को प्रोटीन नहीं मिलता था कंदमूल फल में? बोलो, उत्तर दो मेरी मां। फिर फल फूल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, पपीता खाओ, कीवी खाओ, अंगूर खाओ। क्या जरूरत है किसी की हत्या करना? और अंडा तो वो अंडा होता है मुर्गी का गर्भ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे एक स्त्री गर्भवती हुई, स्त्री का बच्चा पेट में कितने महीने में कंप्लीट होता है? बोलो, 9। लेकिन कोई 6 महीने में, 5 महीने में स्त्री के गर्भ को निकाले और खा जाए तो बताओ, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं कि नहीं? बोलो जोर से। जैसे कंप्लीट नहीं हुआ ना, मां का बच्चा भी पेट में है, तो उसे भ्रूण कहते हैं। ऐसे ही वो मछली, वो मुर्गी का जो अंडा है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आधा समय वो मां के पेट में रहता, मुर्गी के पेट में। बाद में उसे सिकाई करती है मुर्गी, ढकती है अपने पंखों से, अपने आप से। फिर उसकी सिकाई करके उससे एक बच्चा निकलता है। इनकम्प्लीट बच्चा है वो। कंप्लीट तब होगा जब बच्चा निकलेगा। और आपने कंप्लीट हुआ ही नहीं और आपने खा लिया। कितना गलत किया ना आपने। इससे बड़ा पाप क्या होगा? इसलिए जानवर ना बनो साहब, इंसान हो ना, इंसान बनो। गंदगी नहीं, गलत नहीं। मुर्गी भले पक्षी है, क्यों पक्षियों की हत्या करना? और आजकल मांस में भी क्या है, मुर्गी को इंजेक्शन लगा लगा के ज्यादा से ज्यादा अंडा पैदा कर रहे हैं। वो सामान्य प्रोसेस से अंडा आज कहां हो रहा है? समय के पहले मुर्गी को जवान किया जा रहा है इंजेक्शन लगा के। समय के पहले उससे अंडे निकाले जा रहे हैं दवाइयों के द्वारा। हाँ या ना? आप सब जानते होंगे इस बात को। अंडा खाने वाले तो और अच्छे से जानते होंगे। जबरदस्ती तुम मिलावट की चीजें खा के सेहत खराब कर रहे हो। एक तो पाप कमा रहे हो, दूसरा सेहत भी बिगाड़ रहे हो। कौन सी समझदारी है? कलयुग का ये स्थान है, बचो इन पापों से, बच जाओगे तो कल्याण होगा। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित भागवत सुनो, जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे? सुखदेव जी ने कहा, वरे आने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम् नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी ने। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। कम से कम सोइए,
ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर को देखिए। जितासनो जित श्वासो, शरीर से प्रेम है तो योग करना सीखिए। प्राणों से प्रेम है, श्वासों से प्यार है तो प्राणायाम करना सीखिए। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान लगाना सीखिए। और अपने सारे जीवन से प्रेम है तो भगवान की शरण में जाना सीखिए। इसी से आपका भला होगा, इसी से आपका कल्याण होगा। शरीर से प्रेम करते हो तो योग करो। योग नहीं करोगे समय के पहले बीमार पड़ के मर जाओगे। बोलो हाँ। जो लोग आज बीमार हैं वो योग नहीं करते। आज जवानी में पता नहीं लग रहा है, 50 साल के होते होते तुम्हारे आ उ ई सब चालू हो जाएगा। यहां दर्द, आ ई उ ए ओ औ अम आ, पूरा चालू हो जाएगा। इसलिए योग करिए, प्राणायाम करिए, सदा स्वस्थ रहे। जितना जियो स्वस्थ जियो, बीमार होके जीने का मतलब नहीं। क्या कहते हैं? सही है। योग किया करो, प्राणायाम किया करो। सूर्य नमस्कार की कुछ ना करो तो सूर्य नमस्कार की 12 आसन यूट्यूब पर सीख लो। और सूर्य नमस्कार की 12 आसन में यदि तुमने 12 बार कर लिया दिन में, सवेरे 10-15 मिनट लगेगा, इतना भी किया, गहरी गहरी सांसें भरी, छोड़ी, थोड़ा प्राणायाम कर लिए, इससे भी तुम जिंदा रहोगे, लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। वरना 60-65 के ऊपर अब 70 भी कोई नहीं छू पा रहा है। आज जितने भी डेथ मृत्यु के केस हैं, सारे केसों में जाके देखिए आयु 70 के पहले ही होती है। भारत का आंकड़ा निकाल लो, मरने वाला 70 साल के पहले ही मर रहा है अब भारत में। बोलो हाँ। योग नहीं करता, उल्टा सीधा खाता है तो मरेगा। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाओगे तो टाइम के पहले ही मरोगे। अंकुरित चने कहां खाते हो? अंकुरित दालें कहां खाते हो? तुम घी कहां पीते हो? दूध कहां पीते हो? अंकुरित दाने, चने, दाल, फल, सलाद, इन पे ज्यादा बढ़ो आगे। नहीं, तुम्हें तो बस वही समोसा खाना है, कचौरी खाना है, मरोगे। क्यों मैया? सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलैः। जब जमीन पर लेट जाने से काम चलता है तो पलंग की व्यवस्था क्यों? सुखदेव भगवान ये पूरे चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, ये सारी बातें सुखदेव भगवान बस एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना हो। अच्छा ये बताओ, टेंशन लेने से उम्र बढ़ती है कि घटती है? बोलो भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, टेंशन लेने से उम्र बढ़ती है कि घटती है? हाँ या ना? घटती है ना? जीवन में सब सारे काम, अच्छे काम करो, पर कभी ऐसा कोई काम ना करो जिससे टेंशन बढ़े। पैसे खूब कमाओ, पर टेंशन लेकर के पैसे मत कमाओ। थोड़ा कम कमाओ, टेंशन लेके कमाओगे जल्दी मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जीवन का सुख नहीं मिलता टेंशन में। खाने में स्वाद नहीं आता यदि टेंशन हो तो। बच्चों को प्यार करने में, लाड़ लड़ाने में भी स्वाद नहीं मिलता यदि टेंशन है तो। बोलो हाँ। पत्नी से भी 2 बातें करने में मजा नहीं आता यदि टेंशन है तो। इसलिए परिवार का आनंद कब है? आप बच्चों को समय दें प्यार से, पत्नी को प्यार से समय दें, और आप अपने पत्नी में, पति में, बेटी में, बेटे में, माता में, पिता में खुश रहें। काम करिए, महल अटारी बनाओ, बिजनेस करो,
टेंशन लेके नहीं रहे बाबा, 2 पैसा कम, हम 2 साल बाद तरक्की करेंगे, तुम आज कर लो, टेंशन फ्री होके हम काम करेंगे। 2 साल बाद तरक्की करेंगे और क्या होगा, 4 साल लगेगा और क्या होगा। दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना से 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, आगे जाके डिवाइडर से टकराया, दांत टूट गए। अच्छा है कि हम 60-70 पे चल रहे थे, कंट्रोलिंग तो थी ना अपने हाथ में। 100 पे चलाओगे कंट्रोलिंग बाहर चली जाएगी, 125 पे चलाओगे 125 की स्पीड पे कंट्रोलिंग तुम्हारे हाथ पे नहीं है। इमरजेंसी कोई आ गया तो ब्रेक कैसे लगेगा, या तुम जाओगे या सामने वाला जाएगा। इसलिए दुर्घटना से हम 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, आधा घंटा बाद पहुंचेंगे और क्या, सेफ तो पहुंचेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। आप सुरक्षित हो ना तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपकी मां सुरक्षित है, आपकी पत्नी सुरक्षित है, आपका बेटा सुरक्षित है। आप सुरक्षित नहीं हो, आप यदि मर गए तो आपके बेटे अनाथ से हो जाते हैं, कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उनके लिए कमाएगा। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह करती है तो जिससे विवाह करेगी, क्या वो आदमी उस बच्चे को स्वीकार करेगा जो तुम्हारा बच्चा था। देह की भूख मिटाने वाले तो स्त्री पुरुष को स्वीकार कर लेते हैं, पर बच्चों को स्वीकार करने वाले संसार में ना के बराबर हैं। बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं। बात सही है कि गलत है। तुमने तो गाड़ी चलाई, शौक में मर गए, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मां का क्या हुआ, बेचारी अनाथ सी हो गई। कौन उसको बूढ़ी अम्मा को बना के खवाए। अब पत्नी तुम्हारी है, संस्कारी रही होगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विधवा रह करके जिएगी, लेकिन वो भी तो बेचारी अब अनाथ सी हो गई, कहां जाए। बर्तन धुलने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू के लिए मजबूर कर दिया तुमने। अब यदि वो किसी से काम मांगती है तो समाज में लोग कहते